नमस्कार दोस्तों, YouTube के जियो मैथ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश कुमार। आज हम लोग सिखाएंगे, आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है, मतलब छूट क्या होता है। थोड़ा सा बेसिक बताने जा रहा हूं। थोड़ा बेसिक बता दूंगा आप सबका, तो ये समझ में आएगा आप सबका कि क्या छूट होता है। ठीक है, जैसे कि क्या छूट है, कोई जैसे कि छूट देता है तो क्या उसको घाटा होता है, फ़ायदा होता है, उसके बारे में बता रहा है। सबसे पहले डिस्काउंट। मान लीजिए कि कोई सामान बेच रहा है तो कहता है कि मैं आपको 10% डिस्काउंट पर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट के मतलब ये है कि 10% उस अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो 10% कोई कंपनी हमको कोई सामान छूट पर दे रहा है, 10% डिस्काउंट करके देता है, तो मतलब वो हमको से 90% लेता है। अगर कोई 80% हमको डिस्काउंट करता है तो यानी वो हमको से 20% ले लेता है। ठीक है, तो इस तरह से मैथ आता है। तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु 500 अंकित मूल्य है, 500 अंकित मूल्य पर कोई वस्तु हमको 10% का वो कंपनी छूट देता है। ठीक है, तो यानी 10% छूट देता है तो 90% वो ले लेता है। तो इसका 500 का 90%, तो क्या करते हैं कि 90% का मतलब बटा में 100, तो क्या है कि 90 बटा में 100। ठीक है, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 9 पचे 45, यानी 450 रुपया में वो कंपनी यानी वो दुकानदार हमको दे देगा। तो ये हम खरीद लिए, ये आपको जो कंपनी है दुकान से जहाँ से खरीदे हैं तो वो बेच दिया है, तो ये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो गया, और जौन आदमी खरीदा उसके लिए क्रय मूल्य हो गया। अब 500 जो मूल्य था वो अंकित मूल्य हो गया। यानी 3 बात है। सबसे पहला का है कि आपको अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, ये अंकित मूल्य के बारे में, ये जो 500 कोई चीज़ पर प्राइस रहता है, दवाई हो या पेन हो या कुछ भी उस पर प्राइस, वो अंकित मूल्य होता है। और क्या है कि जब अंकित मूल्य कोई कंपनी लगाता है तो मान लीजिए अंकित मूल्य 500, इस पर छूट दे रहा है 10%, तो कोई कंपनी 10% का छूट दिया। ठीक है, तो छूट देने के बाद अगर जो बेचता है तो मान लीजिए कि 450 रुपया में वो कंपनी बेच दिया, 450 रुपया में वो कंपनी जो बेच देता है, तो खरीदने वाले को ये क्रय मूल्य हो गया। आ कंपनी बेचा है तो कंपनी के लिए यही चीज़ विक्रय मूल्य हो गया। तो इसी चीज़ को मैं समझाना चाह रहा था कि जब कंपनी देता है तो क्या उसके लिए विक्रय मूल्य होता है कि क्रय मूल्य होता है। तब कंपनी के लिए विक्रय मूल्य हो गया और जौन आदमी इसको खरीदा उसके लिए क्रय मूल्य हो गया। तो इस पर आधारित प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे और कल भी अगले वीडियो में भी इसी पर बात होगा। लेकिन सबसे पहले एक छोटी मोटी और बात बताने जा रहा हूँ कि बटा यानी डिस्काउंट जब देंगे तो जैसे दे देता है कि 10% की छूट, एक ही सामान पर 10% का छूट, 20% का छूट, तो क्रमिक छूट कितना होगा, आज उसके लिए भी मैं चर्चा करता हूँ। खास करके आज उसी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग को दिखाते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। कहता है कि 10% और 15% के दो क्रमागत छूटों के समान अकेला छूट कितना होगा। ठीक है, यानी कहता है कि 10% छूट, 10% का छूट। आगे कहता है कि 15% का छूट, 10% और 15% का छूट कोई सामान पर छूट देता है, तो कहता है कि क्रमागत छूटों में क्या होगा। तो क्रमागत छूट बताता है, तो हम लोग क्या बताते हैं कि सब इसको हम लोग लेते हैं कि 10 बटा में 100, फिर लेते हैं कि 15 बटा में 100। ऐसे नहीं करना है, सबको टाटा बाय बाय इस तरह से कर देना है। सबसे पहले क्या करना है कि इस तरह से हम लोग नहीं निकालेंगे। 2 छूट दिया है ना, 10% और 15%, तो क्या करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला आता है
कि x प्लस वाई माइनस XY/100, ठीक है, यही एक फार्मूला आता है। अब परसेंटेज के लिए कितना 100 से गुना। तो कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, कितना परसेंट दिया है 10% दिया है ना, 10% दिया है, एक 15% दिया है, ठीक। तो इसको मात्र 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड समय लगा बन जाएगा। सबसे पहले क्या करना है कि दोनों के पटक के जोड़ देना है, पटक के मतलब दोनों के मिला देना है। तो 15 10 कितना हो जाएगा 25, ये माइनस का चिन्ह दे दीजिए, ये दोनों को अब गुना कर दीजिए, यानी 15 गुने 10 अब बट्टा में कितना 100, यानी दोनों को पटक के जोड़ दिए, यही दोनों को पटक के गुना कर दिए, अब बट्टा में 100 कर दिए, ठीक है। अब परसेंटेज के लिए क्या है कि 100 से गुना है। तब 25 क्या हुआ कि 25 अब माइनस ये दोनों के गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 150, बट्टा में कितना होगा 100, शून्य से शून्य कितना हो जाएगा, यानी 25 माइनस 1.5, ठीक है। और ये साथ में गुना होते चलेगा तो कितना होगा 25 में से हम 1.5 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी 24, यानी 23.5, कितना हो गया 23.5। जब प्रतिशत के लिए बोला है तो कितना के प्रतिशत के लिए तो कितना हमारा आ गया 23.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्रमागत बटा 40% और 20% के समान एकल छूट कितना होगा। इस बार 40 और 20 बताता है, यानी कहता है कि इस बार है 40% और फिर है क्या 20%, ठीक है। अब 40% और 20% है तो क्या करना है, दोनों को पटक के जोड़ दीजिए, 40 20 कितना हो जाएगा आपको, कितना होगा 60, माइनस दोनों के गुना कर दीजिए तो 4 दूनी कितना हो गया 8, 2 0, अब बट्टा में कितना 100, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया, कितना हो गया 60 माइनस 8 बराबर कितना आया 52%। यही हमारा रिजल्ट हो गया, मतलब 2 से 3 सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मिटा देता हूँ। आगे क्या कहता है कि 20% तथा 30% का समतुल्य बटा ज्ञात करें। 20 और 30, ठीक है, 20 30 है, इस बार है कि 20% और 30%, 20 30 है ना, कितना कहता है 20% और 30%, ठीक है, 20% और 30% है तो बस ये दोनों को पटक के जोड़ दीजिए, कितना हुआ 30 20 कितना हो गया 50, माइनस दोनों का गुना कर दीजिए, 3 दूनी कितना हो गया 6, 2 0 600, बटा में कितना 100, 2 0 नीचे काट दे, 2 0 ऊपर काट दीजिए, 50 में से 6 चल जाएगा, कितना हो जाएगा 50 में 6 जाएगा तो कितना हो गया हमारा 44%। यही रिजल्ट हो गया हमारा, मात्र 2 से 3 सेकंड में निकाल देना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है भाई, आगे कहता है कि क्रमागत 20% फिर 20% तथा 10% छूटों के बराबर एकल छूट है। क्रमागत 20% 20% तथा 10% छूटों के बराबर एकल छूट है। इस बार 3 छूट दे रहा है, 20% दिया, फिर 20% दिया, फिर आगे कहता है कि 10% दिया। तो एकल छूट का होगा, एकल छूट हो समतुल्य छूट हो कुछ भी हो, यानी इस बार 3 छूट दिया। तो इसको कैसे एकदम चुटकियों में बनाएंगे, तो इसको क्या करेंगे तो सबसे पहले तीनों के होल वैल्यू निकाल देंगे। होल वैल्यू बताएं आप लोग को, लाभ हानि में देख लीजिएगा होल वैल्यू कैसे निकलते हैं। होल वैल्यू का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 10% दिया तो 10% दिया तो परसेंट का मतलब बटा में 100, तो कितना हो गया 100, तो 10 दहाई 100 यानी 1/10। तो छूट है ना, तो छूट रहेगा तो नीचे में से ऊपर लोग घटा लेंगे, तो 10 में से एक जगह कितना हो जाएगा 9, 9/10।
यानी यही निकल गया हमारा होल वैल्यू 20%। इस तरह से तीनों के हम लोग होल वैल्यू निकाल लेंगे। पहले सबसे पहले होल वैल्यू निकालेंगे। तब 20/100, तब B 500 कितना है 1/5, ठीक है। तो 5 में से 1 घटा लीजिए, कितना हुआ 4/5, ठीक, 4/5 आया। अब इसको भी होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 4/5। तो गुना में लिखते जाना है, कितना, इसको भी उतना ही आएगा 4/5 गुना। अब 10% का होल वैल्यू निकाल देंगे तो 10×100 1/10, तो 10 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 9/10। देखो ना कैसे, यानी 10/100, तो 10×100 1/10 आया, 10 में से 1 घटा लीजिए तो वही 9/10, यानी 9/10 आ गया, ठीक है। तो होल वैल्यू। तो अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, कटेगा तो देखिए, तो 1 कट रहा है 5 दूनी, 1 कट रहा है 2 दूनी, और कटेगा नहीं कटेगा। तो 9 दूनी 18, 18 चौका कितना हो जाएगा 72, हमारा कितना है 72। नीचे कितना हो जाएगा 5 25 25 5 125, 125 आया। अब क्या करेंगे कि इसको, अब इतना आ गया, इतना जब आने के बाद क्या करना है कि इसमें से नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा लेना है। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, ठीक। और 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5, हमारा आ गया 53 में कितना 125। अब परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, बस बात ख़त्म। तो ये कट जाएगा 5 से 25 बार में, ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, और 53 में 4 में गुना कर दीजिए, और 5 से भागा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 आई 12 की 2, और 5 के 20 आई 1 21, कितना आ गया 212/5। अब इसे भागा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 के 20, 1, फिर 5 दूनी कितना 10, 2 बच गया पॉइंट, 5 के 20, 1 2 तारे 12, 5 दूनी 10, फिर कितना 2.0, 5 के 20, यानी 42.4। यही हमारा रिजल्ट आ गया। कितना, तीनों का होल वैल्यू निकाल देना है। होल वैल्यू निकालने के लिए तीनों के जो गुना कर देना है, और गुना करने के बाद जो आएगा आपस में घटा लेना, नीचे में सुपर घटा लिए तो 53/125 आ गया। और फिर इसी में 100 से गुना कर दीजिए, काट छाट के हमारा इतना आ गया 42.4, ठीक है। 2 से 4 सेकंड में निकल जाएगा। केवल होल वैल्यू का कमाल है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30%, 20% और 10% की क्रमिक छूट निम्न में से एक मात्र किस छूट के बराबर है। 30 20 10, यानी कहता है कि 30%, 20% और 10%, ठीक है। 30%, 20, 10%, 10% है तो किसके बराबर है। तो इसमें से इसको भी वही हाल करना है, यानी 30% के होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 30% के होल 30/100, 1 0 से 1 0, कितना आया 3/ हमारा 10 आ गया। 10 में से 3 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 7/10। इसका होल वैल्यू ये निकल के आ गया, ठीक है, एक निकल गया। 20 के B 500, यानी देखिए 20/100 तो B 2500, यानी 1/20, B 500 सॉरी 1/5। अब 5 में से 1 घटे तो कितना हो जाएगा 4/5, तो गुने 4/5। सबका होल वैल्यू निकाल रहे हैं, गुना करते जाना है। इसका होल वैल्यू 10×100, अब 10 में से 1 घटाएंगे तो 9/10, कितना हो गया गुने 9/10, ठीक है। अब इसको काटिए, अभी कटेगा, ये हो जाएगा आपको 5 दूनी 10, 2 बार में। अब इसी 2 से इसको काट दीजिए, 2 5 10, कट गया। अब कहीं ना 900 से 63, ऊपर हो गया कितना 63, और नीचे हो गया कितना 5 25 25 5 125, 125। अब घटा लीजिए, नीचे में सुपर घटा लीजिए, कितना 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2, 12 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 6, यानी 62/125 आ गया। आप परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, लास्ट में 100 से गुना। 5 से काट दीजिए 25 बार में, और 4 से काट दीजिए 25 बार में, कट गया। अब गुना कर दीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, आज कितना 6 चौके 24,
248/5 आ गया। ठीक है, अब इस चीज़ में भागा कर दीजिए, 5 चौके कितना हो जाएगा, कितना बार लगेगा, 5 25 ज़्यादा हो जा रहा है, 5 चौके 20, कितना बचा 4 8 48, 5 45, कितना बचा 3। ठीक है, कितना बचा 3, 45 3 पॉइंट दीजिए, 5 छके 30, यही हमारा रिजल्ट आ गया। कितना देर में बना, मात्र जैसे ये होल वॉल्यूम निकाल लीजिए, आपका कैलकुलेशन मतलब मार देना 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर अगले वीडियो में देखेंगे जो पिछली बार में बेसिक बताया उसका यूज करेंगे अगले वीडियो में, कैसे मतलब निकाला जाता है। थैंक यू। मेरा ये जियो मैथ जो न्यू जियो मैथ चैनल है, इसको सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह से वीडियो शॉर्ट ट्रिक में डाल दे जाएंगे, आप लोग के लिए बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच।